तो उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह जी हमारे साथ में है। बहुत ज्यादा मुखर थे, आक्रोशित थे। सबसे पहला इनका विषय ये था कि आयुक्त पार्षदों का फोन नहीं उठाते, दोबारा कॉल नहीं करते। जिस वार्ड में वो जाते हैं उस वार्ड में पार्षदों को जाने के पहले बताते नहीं हैं, ऐसा करते हैं जैसे वो चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पे बात की है उन्होंने, बहुत सारे आरोप लगाए। हमारे साथ स्वयं दया सिंह जी है। दया सिंह जी, बहुत सारी बातें आपने कही है, क्या मानते हैं क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए, निश्चित तौर पर पार्षद चुनाव जीत के आता है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप एक विश्वास पे लोग वोट देते हैं। और पार्षद किसी समस्याओं को लोग अगर कमिश्नर को फोन करे और नहीं उठे तो कहीं ना कहीं मनोबल उनका टूटता है। आज मैंने रखा है, कमिश्नर साहब को कहा है कि आप फोन उठाएं और चर्चा करें, और चर्चा के साथ जब आप दौरे पे जाते हैं तो पार्षद को भी बुला लें, ताकि सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कहाँ कैसा क्या हो रहा है। और वो कहीं ना कहीं कहीं दिखेगा कोई काम, चाहे नाली है, सड़क है, पानी है, कोई भी योजना हो, वो आपको जानकारी होगी। और आप साथ रहे तो बुलाएं, कम से कम आप बुलाएं। अभी आप बड़े प्यार से कह रहे हैं, इतने प्यार से तो आपने नहीं कहा था। देखिए, आप समाज के चौथे स्तंभ हैं और आप शहर को एक दिशा और दशा देते हैं, और लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपके चैनल पे विश्वास करते हैं और उस भरोसे से देखते हैं। तो मैं आम जनताओं को बता रहा हूँ, वहाँ मुझे अपना एक रूप होता है बताने का। और निश्चित तौर पे सरकार में अगर कहीं भ्रष्टाचार होगा और कहीं भी सरकार को नज़रअंदाज करके अगर कोई अधिकारी चलेगा तो हमें उसे महसूस और एहसास कराना पड़ता है कि कांग्रेस की सरकार जा चुकी है और 2 साल हो गई विष्णुदेव सरकार की, सुशासन की सरकार। तो कई मुद्दे थे, और मुद्दे में कई एक नाली वाला बड़ा मुद्दा था, जिस मुद्दे को मैं एक शिकायत होती है पार्षद के द्वारा, MIC सदस्यों के द्वारा, और उसमें बाकायदा टीम अर्जित करते हैं कमिश्नर साहब, और उसके बाद उसमें दिग्गज जी को बनाया जाता है कि जांच अधिकारी, और जांच करते हैं। और 1 माह हो गया है, तो एक रिपोर्टिंग करके दे दिए लिफाफा, और लिफाफा आज तक खुला नहीं। उन सब विषय को भी लेके कहीं ना कहीं हमने एक बात आपने कही थी, वो लिफाफा जांच वाला कौन से लिफाफे से दब गया? निश्चित तौर पर आपने वो लिफाफा जो जांच का आया, 1 माह हो गए, आपको निकालना चाहिए और दिखना चाहिए कि अगर ठेकेदार का भ्रष्टाचार उसमें दिख रहा है तो ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करिए आप। और अगर आपको लगता है कि नहीं उसने अच्छा कार्य किया या उसमें मिली भगत कहीं कोई अधिकारी, तो उस पर कार्रवाई करिए। क्योंकि शहर के अंदर सब शहर देखते हैं, अब भिलाई नगर निगम को पूरा प्रदेश देखता है। तो कहीं ना कहीं अगर गलत कहीं होगा तो ये आवाज़ हमेशा मुखर होकर मैंने उठाया है, और हमेशा अपनी बात कहा। और मैंने कहा भी कि भैया अगर लिफाफा तो उसको खोलिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, और उस पर कार्रवाई करें। क्योंकि गलत है कहीं है, और मिलावट है, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। उपनेता प्रतिपक्ष जी, हर बार हम हर सभा में आरोप देखते हैं, प्रत्यारोप देखते हैं, आज तक कार्रवाई नहीं देखी हमने। कम कार्रवाई दिखेगी, और आगे भी इस तरह का रवैया जिन अधिकारी का होगा उनका या तो ट्रांसफर होगा। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार करेंगे तो या तो वो जेल जाएंगे या तो फिर ट्रांसफर होकर यहाँ जाएंगे। ये भिलाई में, इस निगम में जहाँ हम हैं, तो ये चलने नहीं देंगे।